आजकल पालक का टाइम होता है जब ढेर सारा पालक होता है भाई खेतों में। चलिए देखिए यहाँ पे पालक का साग है, साथ में बाद इस लंच करते हैं। 5 अमरूद लगे हुए थे और ये अभी सूखे हुए हैं। जो संतरे हैं वो देखिए कितने सारे लगे हुए हैं। 2 संतरे निकाले जाए। केले रखे हुए हैं पकाने के लिए। फाइनली विराट कोहली का भी शतक हो गया। पहाड़ों में एक और नई सुबह की शुरुआत हो गई है। मस्त चमचमाती हुई धूप लगी हुई है और ये देखिए जी आजकल रूखा सूखा जगह जगह। बाकी अभी सुबह सुबह अपनी तैयारी हो रही है यहाँ से गौशाला साइड जाने की, क्योंकि वहाँ पर है पालक। तो दिन में आज पालक का साग बन रहा है, तो अभी वहीं जा रहा हूँ मैं। ट्रेन वाले खेतों में देखो भाई आजकल यहाँ पर लहसुन देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया है। ये देखिए, वाह भाई वाह। चलिए और इधर साइड देखो भाई ढेर सारे संतरे हैं भाई साहब। और यहाँ गौशाला साइड आ रहा हूँ मैं बहुत टाइम बाद। बाकी चलते हैं ठीक नीचे पे। बाकी यहाँ पर है अपनी गौशाला, ये देखिए। और यहाँ पर है पालक और साथ में एक छोटा सा बैल। बाकी यहाँ पर देखो भाई ये है पालक। आजकल पालक का टाइम होता है जब ढेर सारा पालक होता है भाई खेतों में। और ये देखिए कुछ इस तरीके से पालक को निकाला जाता है ताकि वो बाद में फिर से वो मतलब हाथ से नहीं तोड़ते हैं इसको। ये देखिए भाई पालक भी निकाल दिया। हाँ चलिए पालक भी निकाल दिया। यहाँ से नीचे तो ढेर सारे जो ये गौशालाएँ हैं ये स्टार्ट हो जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये देखिए अमरूद का पेड़। 5 अमरूद लगे हुए थे और ये अभी सूखे हुए हैं। ये देखो पूरा सूखा हुआ। वैसे पत्ते ठीक हैं इसके, लेकिन 2 अमरूद थोड़ा सही लग रहे हैं, बाकी सूखे हुए हैं भाई। ये देखिए बाकी गौशाला आते ही पता ही नहीं चला भाई यहाँ नीचे माँ जल्दी जल्दी आ गई थी, तो जल्दी जल्दी ये घर ले जाना था। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देव उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अभी मैं सुबह सुबह अपनी गौशाला आया हूं, वो भी पालक के लिए। यहाँ गौशाला में देखो भाई यहाँ पर तो पालक लगाया हुआ है। ठीक नीचे पे देखो यहाँ पर है राई लगाई हुई। ये देखिए वाह। और ठीक इधर साइड सामने पे ये देखो जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये हैं वो कड़वे वाले बैंगन जो कि पिछली बारी काफ़ी हो रखे थे हमारे। बाकी चलिए इसको लेकर के चलते हैं घर की तरफ। और अब जब भी मौका मिलेगा फिर से आपको दिखाऊंगा भाई कि आजकल गौशाला में क्या क्या हो रहा है। वैसे अभी थोड़ा बहुत घर में काम भी है मुझे, और साथ ही में वीडियो भी एडिट नहीं हुई है तो वो भी एडिट करनी है, जल्दी से जल्दी पब्लिश भी करनी है। बाकी आजकल देखिए आप लोग जो संतरे हैं वो देखिए कितने सारे लगे हुए हैं। और ये देखो पूरे झूल रखे हैं भाई नीचे। ये देखो ये टहनियाँ। बाकी 2 संतरे निकाले जाए। वाह ये ठीक है। ये देखिए संतरे भी निकाल दिए। और आजकल एक चीज़ है यहाँ पर देखो, जो ये नल है ना यहाँ पे लीक कर रहा है। यहाँ पे एमसी लगानी पड़ेगी। और रात को तो यहाँ पे इतनी भयंकर वाली आवाज़ आती है कि क्या ही बोले। और एक चीज़ है यहाँ देखो रास्ते के ऊपर साइड, ये देखो ये फूल माँ ने लगाए थे, कितने अच्छे रंग से खिले हुए हैं भाई, वाह। वो भी लाइन पे। और देखिए रास्ते में अच्छे भी लग रहे हैं, ये बढ़िया चीज़ है। चलो पालक और माल्टे लेकर के घर भी पहुँच गया। और यहाँ पर देखिए कुछ टाइम पहले ये मिर्चें रखी हुई थी भाई सुखाने के लिए। अब धीरे धीरे देखो ये मिर्चें भी सब सूखने लगी हैं। ये देखो हरी मिर्चें भी, हरी मिर्चें में थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा है कि ये नहीं सूखी हैं, पर जो रेड मिर्च है ना ये लगभग सूखने लगी हैं भाई। कोई कोई तो अच्छे रंग से सूख गई है, जैसे ये वाली देखो ये अच्छे रंग से सूख गई हैं, लेकिन कोई थोड़ा सा सौगी टाइप की लग रही है। ये देखो थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप की, ये अभी काफ़ी कच्ची हैं। तो ये पूरा ऐसे सुखाने हैं भाई अच्छे ढंग से, तब जाकर के होगा, तब जाकर के ये अच्छे ढंग से होंगे। साथ ही में इधर साइड देखिए अपना जो छोटा छोटा प्याज है वो भी होने लगा है। ये देखिए भाई यहाँ पर है इतने सारे कनस्तरों में। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कनस्तरों में, लेकिन ये बहुत कम है भाई, बहुत मतलब हुआ ही नहीं है। और ये मैन नहीं हुआ है पाला की वजह से। 2 कनस्तरों में इनमें भी लगाया था, लेकिन इनकी हालत देखो आप, इनमें कुछ भी नहीं जम रखा है।
एक यहाँ पे एक पौधा और रखा है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है, पूरा सूख गया। लेकिन जो ये वाले हैं इनमें थोड़ा बहुत हो रखा है भाई, ये देखिए थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं है। ये भी मेरी माँ ने दूसरी या तीसरी बारी लगाया होगा तब, ऐसा कुछ। बाकी यहीं से नीचे अपना एक छोटा सा खेत है, जहाँ पर कि देखोगे आप लोग ना तो ऐसी राई बो रखी है। ये देखो राई हो गया और मूली भी। कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे 2 पौधे लेकर के आया था नर्सरी से। इसका तो एक पार्ट लगभग सूख ही गया है, लेकिन दूसरा ठीक है, ये वाला ज़रा बढ़िया है, यहाँ पर नहीं इतनी दिक्कत। बाकी इस जगह देखोगे आप लोग तो काफ़ी राई है भाई लगा रखी, और साथ ही में इस जगह की तो राई खा भी दी है। और ये देखिए थोड़ा बहुत धनिया और साथ में पालक। चलिए अच्छी बात है कि इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एक ही खेत में देखोगे आप लोग तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। अब जैसे इन कनस्तरों में जो प्याज है वो अच्छे ढंग से हो जाएगा, फिर इसको लगाया जाता है ठीक नीचे, जो यहाँ पर एक छोटा सा खेत है हमारा इतना यहाँ पर तक, तो उसमें लगाया जाएगा। टाइम भी अभी 12 बज गई है। बाकी दोपहर खाना खाने का भी तैयारी स्टार्ट हो गई है भाई। और साथ ही में आपको एक गाने सुनाई दे रहे होंगे। यहाँ ठीक ऊपर एक मोहल्ला है जहाँ पर कि आज मेहंदी है भाई, तो मेहंदी की चहल पहल है वहाँ पे। साथ ही में वहाँ पे आज खाना बनाने जाना है माँ ने शाम के टाइम पे। लगभग हर परिवार से जो महिलाएं होती हैं वो जाती हैं शाम के टाइम पे खाना बनाने के लिए, जहाँ की मेहंदी होती है। 2 दिन होता है मेहंदी, और शायद जब दूसरा दिन होता है शादी का दूसरा दिन, उस दिन भी रोटी बनाने जाना पड़ता है। तो ये चीज़ है। बाकी चलिए खाना खाने चलते हैं। इधर पे माँ ने खाना भी रख दिया है। आज तो पालक का साग बनाया हुआ है भाई। ये देखिए यहाँ पे पालक का साग है, साथ में यहाँ पे ये मूली है भाई। चलिए भाई अब स्वादिष्ट लंच करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। चलिए खाना भी हो गया है दोपहर का। टेस्टी सा पालक का साग बना था, चावल थे और मूली। बाकी एक चीज़ देख रहा हूँ मैं, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है पहाड़ों में। पहले क्या होता था कि जिस दिन मेहंदी होती थी उस दिन सिर्फ रात के टाइम पे मेहंदी ही होती थी। अब क्या हो रहा है धीरे धीरे, एक चीज़ देख रहा हूँ मैं कि मेहंदी के दिन ना जो हल्दी हाथ होता है वो उसी दिन हो रहा है। मतलब पहले हल्दी हाथ हो रहा है और रात को मेहंदी हो रही है। जबकि हल्दी हाथ जब से जब से मैंने देखा है, जब से ये चीज़ समझ आई है कि शादी का मतलब शादी भी होती है, मतलब छोटे से, तब से हम लोग यही देख रहे हैं कि पहले दिन मेहंदी होती थी मेहंदी रात होती थी हमारे यहाँ जो मेन होता था। फिर दूसरे दिन जिस दिन शादी होती थी उस दिन सुबह के टाइम पे हल्दी हाथ होता था। फिर दोपहर में जब जैसे दूल्हे वाले आ गए या लड़का जा रहा है तो दोपहर को जाते थे फिर। तो अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है भाई। बाकी एक चीज़ नहीं है ये, मतलब अब हो रहा है, मतलब एक ही इस बार तो काफ़ी, मतलब इस साल तो हमने काफ़ी शादियों में देखा है ये चीज़। पिछले साल तक लगभग वो पुराना ही ट्रेंड था। साथ ही में यहाँ पर देखो भाई ये केले रखे हुए हैं पकाने के लिए मेरी माँ ने। अब इनको कुछ दिन ऐसे धूप पे रखना पड़ेगा, फिर जा कर के बाद में इनको ना तब जा कर के इनको या तो चूल्हे के ऊपर रख देंगे, तभी अच्छे ढंग से पक जाएंगे। हमारे यहाँ एक चीज़ है, केले पेड़ पे पकते ही नहीं है भाई। यहाँ मतलब ऐसा होता है कि घर लाना पड़ता है इनको, फिर इनको या तो ऊन में रखना पड़ता है, गर्म कपड़े में रखना पड़ता है, फिर जा कर के ये केले पकते हैं। कि अभी देखोगे आप लोग तो मस्त से चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। और साथ ही में ठीक सामने देखो भाई आजकल मधमेश्वर घाटी एकदम सुनसान हो गई है। इस रोड पे देखिए एक भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। और जब सीज़न का टाइम रहता है तो लगभग इस वाली रोड पे आधा रोड पूरी गाड़ियों से भरी रहती है भाई। मतलब इतने ज़्यादा, मतलब अब धीरे धीरे मधमेश्वर घाटी की तरफ भी बहुत यात्री आ रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, लोगों का रोज़गार बढ़ रहा है। मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि जब रोज़गार रहता है जहाँ, वहाँ पलायन थोड़ा कम होता है। जैसे बाहर देखा हमने, बहुत सारे ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ की पलायन बहुत ज़्यादा है, जैसे पौड़ी में बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ होता है, एक तो मतलब जहाँ रोज़गार होगा, जैसे हमारे साथ मधमेश्वर घाटी है या केदारनाथ घाटी है तो उस साइड रोज़गार है, तो फिर ये है कि लोगों का कमाई का ज़रिया भी हो जाता है। अब जहाँ ये समझो आपकी जहाँ थोड़ा सा जहाँ मतलब मेहनत ज़्यादा होगी, रोज़गार कम होगा, तो फिर वहाँ लोग उससे मतलब लोग ज़्यादा पलायन करते हैं। बाकी माँ ने तो शाम को जाना है मेहंदी में, अभी तो बहुत टाइम है भाई, लगभग 2-3 घंटे बाद जाएंगे। 3 बजे से लगभग वहाँ पे रोटी बनना स्टार्ट हो जाती है, 3 या 4 बजे से रोटी बनना स्टार्ट हो जाता है। चलिए बाकी मस्त से अभी रेस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। टाइम भी अभी 4 बज गई है। बाकी मेरी माँ भी चली गई है ऊपर रोटी बनाने भाई। बाकी आपको वो भी दिखाते हैं कि
इस टाइम शाम का प्रोग्राम कैसे होता है, सब महिलाएं जाती हैं और मेहंदी में खाना बनाती हैं, मतलब रोटी बनाती हैं। ये देखिए गाने तो लगे हुए हैं भाई। बाकी आज मैच भी है भारत और साउथ अफ्रीका। तो चलिए फाइनली विराट कोहली का भी शतक हो गया भाई, मज़ा आ गई, वाह। मैं और मोहित यहाँ पे मैच देख रहे थे, बस चाय पी रहे हैं, मैच देख रहे हैं भाई। बाकी अब भेजते हैं ड्रोन को ठीक ऊपर पिनोलना मोहल्ले में, जहाँ पर कि आज मेहंदी है। और साथ ही में आज ना ठीक ऊपर ये देखिए बौसार मोहल्ले में भी इस वाली जगह पे, यहाँ पे इस वाली जगह पे भी सगाई है और वहाँ है सगाई की मेहंदी, यहाँ है शादी की मेहंदी। वैसे ड्रोन चलाने का प्लान बना और दिक्कत क्या होगी, वो लॉग इन नहीं हो रखा है और वो लॉग इन भी नहीं हो रहा है, मतलब बड़ी दिक्कत होगी। नहीं तो दोनों जगह ड्रोन भेजने थे हमने, यहाँ ऊपर क्या ही करें, किस्मत ही साथ नहीं दे रही। बाकी ठीक सामने देखो सूरज की लास्ट लालिमा दिखाई दे रही है और साथ में चंदा मामा ने भी दर्शन दे दिए हैं भाई। अभी देखो शाम के टाइम पे कितना गजब का नज़ारा आ रहा है और गाने लगे हुए हैं खतरनाक वाले पहाड़ी गाने। अभी देखिए 5:30 होने वाले हैं। बाकी देखो बकरियों का भी घर आने का टाइम हो गया है भाई। दोपहर में ये बकरियां जंगल ले जाई जाती हैं। बाकी लगभग 5 बजे फिर घर लाते हैं भाई। अब देखो धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है। आजकल 5:30 बजे से ना पूरा ऐसा हो जाता है जैसे अंधेरा होने लग जाए। ये देखो आप लोग 5:30 होने ही वाला है। जैसे ही ऊपर से ये लालिमा हटती है वैसे ही अंधेरा होता है भाई। यहाँ 6 बजे तो ऐसा समझो आप लोग पूरा अंधेरा हो जाता है। चलिए भाई अभी माँ भी घर आ गई है परोसे लेकर के। बाकी यहाँ चूल्हे में देखो भाई मस्त से आग जला दी है, साथ में केटली रखी हुई है चूल्हे में। ठंडा लग रहा है भाई बाहर बहुत ज़्यादा। और ये खाना देखिए भाई शादी से आया हुआ है। यहाँ पे देखिए मस्त से राजमा की दाल है, रोटी है, साथ में हलवा और सब्जी है भाई। तो चलिए एक बारी स्वादिष्ट से डिनर का मज़ा लेते हैं।